So hello everyone, welcome back to the channel. So today we are back with another video and this video is not about trading. This video is about investment. और हम लोग आज इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करेंगे, ट्रेडिंग के ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे ट्रेडिंग के वीडियोस आ रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई इन्वेस्टमेंट के ऊपर बताओ क्योंकि बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करके रखें और बहुत पैसा फंसा हुआ है, निकाल नहीं पा रहे, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बुक नहीं कर पा रहे हैं, मतलब बहुत सारे क्वेरीज हैं। तो इसलिए वीडियो में इन्वेस्टमेंट के ऊपर लाया हूँ। आई पर्सनली इन्वेस्ट एंड मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। मैं 4-5 साल से इन्वेस्ट करता आ रहा हूँ। म्यूचुअल फंड का बात करें तो 2020 से मेरा SIP चल रहा है। और इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो मैं स्विंग करता हूँ 4-5-6 महीना, 10 महीना, 1 साल के लिए। ऐसे मतलब 1-2 महीने का स्विंग ट्रेडर में नहीं हूँ। मैं थोड़ा इन्वेस्टमेंट की तरफ इंक्लाइंड हूँ, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट इसलिए है कि ताकि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो प्लेज हो सके और प्लेज होकर कुछ अमाउंट आ सके, सो दैट आई कैन डू द ऑप्शंस एट द सेम टाइम माई मनी ग्रोज। सो इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ और उस इन्वेस्टमेंट के पैसा को मैं हेज करने के लिए यूज़ करता हूँ या फिर कोई अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है उसको कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करते हैं। जितने भी लोग इन्वेस्ट करके बैठे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, तो उनका प्रॉब्लम यही है कि रिटर्न नहीं दे रहा है। 6 महीने से मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है। निफ्टी तो 21,000 से 24-25,000 तक चला गया, 26,000 भी चला गया, लेकिन हमारा जो पोर्टफोलियो है उतना प्रॉफिट नहीं दिखा रहा है, उतना रिटर्न नहीं दिखा रहा है। कुछ स्टॉक्स लॉस में है, कुछ स्टॉक्स मतलब बहुत कम प्रॉफिट में है और कुछ तो मतलब 30-40% डाउन है। तो क्या करना चाहिए, अभी प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए और क्यों मार्केट फॉल हो रहा है, तो डिटेल में बताता हूँ। देखो, 1 महीने के अंदर, पिछले 2 महीने के अंदर अगर देखेंगे तो मार्केट में फॉल आया था। मार्केट 22-23 हज़ार आसपास आ गया था 26,000 से। तो मतलब 3,000 का फॉल को इसको हम करेक्शन बोल सकते हैं। तो मार्केट करेक्शन हो गया। और क्या मार्केट ज़्यादा करेक्शन होगा या फिर क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, क्या हो सकता है। देखो, फॉल इसलिए हुआ था, उसका रीज़न आप पहले जानो। फॉल इसलिए हुआ था क्योंकि FII सेल कर रहे थे। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो इंडियन स्टॉक मार्केट में इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग अपना पैसा निकाल रहे थे। उनका 2 रीज़न है। एक रीज़न है कि डॉलर बहुत अप्रिशिएट कर रहा है, डॉलर 84-85 के आसपास चला गया है। तो इसका मतलब क्या फ़ायदा है, मतलब जब भी वो इंडियन मार्केट से पैसा निकालते हैं उनको ज़्यादा प्रॉफिट रहता है जब डॉलर का वैल्यू ज़्यादा रहता है। तो ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न, जो मेन रीज़न है, वो है अर्निंग्स। इंडिया में जितना कंपनीज है, जिसके हिसाब से निफ्टी इंडेक्स है, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है, जो जिसे बनता है, वो कंपनीज का रिजल्ट खराब आ रहा था। क्वार्टरली रिजल्ट जो है, उनका अर्निंग्स, उनका रेवेन्यू ग्रोथ, उनका प्रॉफिट परसेंटेज ग्रोथ सारा खराब जा रहा था। बहुत सारे कंपनीज का खराब परफॉर्मेंस देखने को मिला है। बहुत कम कंपनीज है जिन्होंने प्रॉफिट किया है, जिन्होंने एस्टिमेट को बीट किया है। बाकी बहुत सारे कंपनी का खराब रिजल्ट आया है। इसलिए उनको लगता है कि हाँ, इंडियन मार्केट अभी स्लो डाउन पीरियड में है, इन्फ्लेशन दोबारा बढ़ गया है, इन्फ्लेशन अभी 6% के ऊपर चला गया है। जो इन्फ्लेशन होता है ना, वो RBI के हिसाब से 4 से 6% अगर रहता है तो इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा है। लेकिन वो इन्फ्लेशन भी अभी देखेंगे तो अभी इन्फ्लेशन भी ऊपर चला गया है 6% के ऊपर। ये RBI का रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको कंट्रोल करने के लिए, ये एक फैक्टर है। RBI रेपो रेट कमाने के लिए पिछले 6 महीने से मतलब लग रहा है लोगों को, हाँ कमाएंगे कमाएंगे, लेकिन RBI रेपो रेट नहीं कमा पा रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन हाई है। तो अभी रेपो रेट कमाएंगे तो एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, लोगों का कंजम्पशन और स्पेंडिंग बढ़ जाएगा, और इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए RBI वेट कर रहा है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए, सो दैट ये लोग रेट को कम कर सके। लेकिन रेट कम नहीं हो रहा है। रेट कम नहीं हो रहा है तो क्यों मार्केट में प्रॉब्लम हो रहा है। देखो, रेट जब कम होता है तो प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ता है। जो फार्म्स है, जो कॉर्पोरेट्स है, उन लोग को लोन सस्ते में मिलता है। तो सस्ते में मिलता है तो वो लोन लेंगे, लोन लेके वो कंपनीज में लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो ज़्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा ग्रोथ करने की कोशिश करेंगे। तो लोन उनको ईजिली मिलता है और वो लोग एक्सपांड करते हैं अच्छे से और कंजम्पशन बढ़ता है और इकोनॉमी ग्रो करता है। तो ये एक मेन रीज़न है। ये कम होना एक पॉजिटिव न्यूज़ आएगा, लेकिन कम नहीं हो रहा है, इसलिए भी कंजम्पशन बढ़ नहीं रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर जो है, इसमें से अर्निंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे मैं अभी बताया बहुत सारे पॉइंट, ये सारा चीज़ जो है वो नेगेटिव है। इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर ने सेल किया है कंटिन्यूसली और 1 लाख करोड़ के आसपास मार्केट में सेल किए हैं, इसलिए मार्केट फॉल हुआ। इंडियन में बाइंग भी हो रहा है, लेकिन बाइंग जो कर रहे हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कर रहे हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल बायर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि होल्ड कर रहे हैं मार्केट को, वो बैकबोन है, वो पिलर है इंडिया का। वो लोग होल्ड कर रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर में इन्वेस्ट करके रखे हैं, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर भी पैनिक मोड में है। अभी उनको पता नहीं कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगा और क्या अभी प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। मेरे हिसाब से आपका प्लान ऑफ एक्शन यही रहना चाहिए कि देखो,
अगर आप बजट को अच्छी तरह से पढ़ते हो, जानते हो कि बजट क्या है और बजट कैसे बनता है और एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, तो इसको अगर अच्छे से देखोगे तो अगर मान लीजिए कैपिटल एक्सपेंडिचर 1 लाख करोड़ गवर्नमेंट का टारगेट है, इस साल 1 लाख करोड़ गवर्नमेंट स्पेंड करेगा। अभी के डाटा के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने ओनली 40,000 ही स्पेंड किया है। इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट के पास अभी 60,000 रुपीज़ अभी 3-4 महीने 5 महीने में स्पेंड करने के लिए है। मतलब गवर्नमेंट को करना है अभी, लेकिन गवर्नमेंट किया नहीं है, गवर्नमेंट बहुत कम किया है। इसका भी रीज़न मैं बताता हूँ, क्योंकि इस साल इलेक्शन था जून में, और जब इलेक्शन होता है तब इंटरिम बजट आता है। इंटरिम बजट आया था फरवरी में, उसमें कुछ भी देखने को नहीं मिला था, इसलिए फरवरी से जून तक कुछ इतना खासा मतलब नहीं होता है। जब इलेक्शन होता है उतना खासा ग्रोथ नहीं होता है, गवर्नमेंट इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करता है। फिर इलेक्शन के बाद तुरंत गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ, पुराना गवर्नमेंट है लेकिन गवर्नमेंट जैसे फॉर्मेशन हुआ, फिर जून जुलाई में बजट आया। फिर बजट आने के बाद उतना ज़्यादा, अभी दिसंबर हो गया, उतना ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं हुआ है। और जो डाटा हमें दिख रहा है वो सब पुराना डाटा है, हमें 1 मंथ 1.5 मंथ 2 मंथ बाद ही देखने को मिलता है। तो इसलिए थोड़ा ग्रोथ मेरे हिसाब से डाउन है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की बात अगर करें, जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, मैं अभी मेरे पर्सपेक्टिव बताता हूँ। नेक्स्ट 6 महीने के लिए मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इंडिया मार्केट को लेकर। मैं खुद इन्वेस्ट करूँगा, मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ किसी को कि मेरे हिसाब से इन्वेस्ट करो, लेकिन मेरा जो स्ट्रैटेजी अभी रहेगा, मैं अभी इन्वेस्ट करूँगा क्योंकि मुझे ग्रोथ दिखता है। मार्केट ऑलरेडी करेक्शन आ गया, मार्केट में करेक्शन जितना होना था हो गया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, मार्केट फॉल हो गया। 23,200 हमारा टारगेट था, मैं बार बार बताया हूँ वीडियो में। 23,200 टारगेट हमारा अचीव हो गया, मार्केट वहाँ से बाउंस बैक किया। अभी मेरा टारगेट ये है कि गवर्नमेंट का जैसे एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, गवर्नमेंट जैसे खर्चा करेगा, ज़्यादा एलोकेशन करेगा, ज़्यादा सेक्टर में स्कीम्स लाएगा, सारा चीज़ करेगा, तो मेरे हिसाब से अभी ग्रोथ बहुत तेज़ी से आएगा इंडियन मार्केट में। अभी 24,000 के आसपास है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि निफ्टी अभी मार्च से पहले 3-4 हज़ार पॉइंट रैली दे सकता है। तो आपको लगा मतलब 27-28 हज़ार निफ्टी जा सकता है मार्च 10-15 तारीख के आसपास। ये लेवल टच होकर रिवर्सल ले सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये लेवल टच होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा। और मेरा जो इन्वेस्टमेंट है स्ट्रैटेजी रहेगा वो मार्च 10-15 तक रहेगा, क्योंकि मार्च 10-15 के बाद मार्केट वोलेटाइल होता है, क्योंकि फिर ईयर एंड क्लोजिंग रहता है, तो लोग रीबैलेंसिंग होता है बहुत सारा चीज़। तो मैं यही टारगेट करता हूँ, जब स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ तो मार्केट मार्च 10-15 से पहले थोड़ा विड्रॉल करता हूँ जो भी प्रॉफिट मेरा दिखता है, और फिर उसको अप्रैल 10 के बाद इन्वेस्टमेंट करता हूँ दोबारा। फिर वहाँ पे मतलब ये एक साइकिल है मेरे हिसाब से, मैं एक साइकिल बनाया हूँ, मेरे हिसाब से मैं करता हूँ, मैं एक साइकोलॉजी के हिसाब से फॉलो करके करता हूँ। और मैं यही सोचता हूँ कि मार्केट बहुत अच्छा मूव करेगा। अभी ये 3 महीना 4 महीना बहुत अच्छा मूव करेगा। जो भी लोग करेक्शन को डरे हुए हैं अभी मार्केट में, अगर आपका नॉलेज नहीं है स्टॉक में ऊपर, आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो, मिड कैप और जो फ्लेक्सी कैप फंड में, उसी में डाल सकते हो, और अच्छा खासा रिटर्न दिखने का चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, तो ये आप कर सकते हो। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, अभी जो रिसेंटली नवंबर का जीएसटी कलेक्शन का डाटा आया है, 1,87 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है, ऑल टाइम हाई के आसपास शायद है, और 10% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है इंडिया के लिए। बाकी जो जीडीपी का डाटा है अभी 5.4% का ग्रोथ देखने को मिला है, 9 क्वार्टर का लो है। ये इसलिए है क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का ये नहीं, एक्सपेंडिचर नहीं है, इसलिए ग्रोथ कम हो गया है। और ये ग्रोथ शायद ये जो क्वार्टर है नवंबर दिसंबर जनवरी, इसमें रिकवरी का चांसेस थोड़ा है, लेकिन जनवरी फरवरी मार्च में ये रिकवर होकर 6 के ऊपर चला जाएगा। ये मेरा एक्सपेक्टेशन, ये मेरा मानना है। बाकी दूसरा बहुत सारा फैक्टर्स है, ये तो हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते हैं वीडियो में। मैं बता देता हूँ, आप देखेंगे तो माइक्रो फाइनेंस लोन्स, बहुत सारे लोग लोन लेके बैठे हुए हैं। अभी 2022 से 23 तक मैं ऑब्जर्व कर रहा था पर्सनली एज ए बैंकर, आई सी पीपल कमिंग टू माई ब्रांच, एंड उनका पासबुक में ये रहता है कि हाँ बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं, और गांव के लोग, उनको लोन के बारे में कुछ पता नहीं है, वो लोग लोन लेके बैठे थे। बहुत सारे लोन लेके बैठे हैं बहुत सारे लोग, और जिसको भी देखो भाई ये लोन ले लिया, ये आधार कार्ड देके लोन ले लिया, फिंगरप्रिंट देके लोन ले लिया, कुछ का कोई लोन लेके उसको उधारी में लगा रहा है, कोई लोन लेके कोई कुछ भी कर रहा है। तो इसलिए माइक्रो फाइनेंस स्टॉक अभी डाउन है। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर मतलब आँख बंद करके लोन बांट रहे थे, क्योंकि उनका उतना रेगुलेशन उतना ज़्यादा नहीं है, जैसे बैंकिंग में रेगुलेशन होता है, जैसे स्ट्रिक्टली उसको ऑब्जर्व किया जाता है। उनका एम्प्लॉय का भी परमानेंट जॉब नहीं रहता है, तो वो लोग डरते नहीं हैं, और वो लोग ऐसे मतलब बहुत सारे लोन वो डिस्पर्स किए हैं। अभी वो लोन पीरो बिल्कुल डिस्पर्स नहीं हो रहा है,
बहुत स्लो डिसबर्समेंट हो रहा है अभी, और रिकवरी भी बहुत स्लो हो रहा है, इसलिए माइक्रो फाइनेंस सेक्टर डाउन है। बैंकिंग सेक्टर में भी 2022 से 23 बहुत लेंडिंग हुआ था, मैं भी पर्सनल एक्सपीरियंस किया हूँ। बहुत लोन हम लोग डिस्पर्स किए थे 2022 से 23 के बीच में, इसलिए जो रैली आया था पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर, सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स 3-4 गुना, 5 गुना, 6 गुना हो गए थे इसी की वजह से। अभी वो देखने को नहीं मिल रहा है, जैसे आरबीआई रेट कम करेगा जैसे वो वैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, धीरे धीरे ग्रोथ देखने को मिलेगा। लेकिन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन अभी थोड़ा प्रेशर में रहेंगे स्टिल, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिल सकता है, लेकिन उसका टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। अभी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं करूँगा, आप होल्ड करो, देखो आरबीआई का रेट कैसे कट हो रहा है, क्या इंपैक्ट आ रहा है, इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल हो रहा है, फिर आपके वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपका नॉलेज आएगा, फिर आप इन्वेस्ट करना। अगर कुछ भी नहीं पता तो म्यूचुअल फंड में डाल दो, और निफ्टी ETF में तो डाल ही सकते हो। तो यही था मेरा स्ट्रेटेजी, मैं तो पॉजिटिव हूँ अभी मार्केट को लेकर। नेक्स्ट 6 मंथ के लिए मैं पॉजिटिव हूँ। फिर अगर मान लीजिए कोई वॉर हो जाता है, या फिर कोई सैंक्शन लग जाता है, या फिर ये ट्रम्प आके बोलते हैं कि कुछ ये सैंक्शन लगाए हैं, कुछ मतलब 10%, 15%, 20% का सैंक्शन लगा देंगे इंडिया के ऊपर, ये एक्सपोर्ट के ऊपर, तो वो अलग फैक्टर है, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अभी पॉजिटिव में हूँ, क्योंकि सेंटीमेंट वही है, और इंडिया का ग्रोथ स्टोरी के ऊपर मैं बिलीव करता हूँ। भारत हमारा देश है, और ये इमर्जिंग कंट्री है, इसके ऊपर तो मैं डेफिनेटली बिलीव करता हूँ। इसका लॉन्ग टर्म ग्रोथ तो आपको मिलेगा। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको सोचने में नहीं चाहिए इन्वेस्टमेंट करते हुए। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको देख के थोड़ा ट्रेड इन्वेस्ट करना होगा। मैं जैसे म्यूचुअल फंड में मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मैं छोड़ दिया हूँ बिल्कुल, उसको सोचना नहीं है, उसको देखना नहीं है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट मैं 10-20 साल बाद ही निकालूंगा, तो कोई लॉजिक नहीं है उसको देखने में या पैनिक करने में। तो वही मेरा स्ट्रेटेजी है, आपका स्ट्रेटेजी वही रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आँख बंद करके इन्वेस्ट करते जाओ, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो थोड़ा ऑब्जर्व करो, मार्केट न्यूज़ देखो, मार्केट को ऑब्जर्व करो, पैसा जब टाइम में निकालना हो निकाल लो, सो दैट आपको स्ट्रेस नहीं होगा। बस उतना था वीडियो में, ज़्यादा पैनिक मत करो, मार्केट को ऑब्जर्व करो, न्यूज़ पढ़ो। मार्केट में न्यूज़ पढ़ोगे, नॉलेज रखोगे, तो आपको पता चल जाएगा क्या करना क्या नहीं। तो ये था इन्वेस्टमेंट के ऊपर वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। मैं तो भाई इन्वेस्टमेंट करके बैठूंगा अभी, आपको क्या करना है कमेंट सेक्शन में बताना। फिर मिलेंगे कभी एक नए वीडियो में। हम तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर कम वीडियो लाते हैं, ट्रेडिंग के ऊपर मेरा मोस्टली वीडियो रहता है, और फाइनेंस के ऊपर रहता है। इन्वेस्टमेंट के ऊपर धीरे धीरे वीडियो लाऊंगा मैं, स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ सब मैं शेयर करूँगा। मेरा जो भी नॉलेज है, मैं जो भी रिसर्च करता हूँ मेरे खुद के लिए, मैं आपके साथ शेयर करूँगा, सो दैट ये किसी को दूसरे को भी बेनिफिट हो सके। तो चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं अभी। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय जगन्नाथ।